जय श्री कृष्ण। जहाँ है प्रकाश, असफलता के साथ रचनात्मकता से निपटना। सफलता के बीज बोने के लिए असफलता का मौसम सर्वोत्तम समय होता है। परिस्थितियों की मार से आप घायल हो सकते हैं, परंतु आपका मस्तक ऊंचा रहना चाहिए। सदैव एक बार और प्रयास कीजिए, भले ही आप अनेक बार असफल हो चुके हों। जब आपको लगे कि आप और संघर्ष नहीं कर सकते, या जब आप सोचें कि आप हर संभव प्रयास कर चुके हैं, या जब तक आपके प्रयासों को सफलता का मुकुट नहीं बन जाता, संघर्ष करते ही रहिए। विजय के मनोविज्ञान का प्रयोग करना सीखें। कुछ लोग परामर्श देते हैं, असफलता के बारे में कोई चर्चा बिल्कुल मत करो, परंतु केवल इसी से लाभ नहीं होगा। सर्वप्रथम अपनी असफलता और इसके कारणों का विश्लेषण करें, अनुभव का लाभ उठाएं और फिर इसके विषय में सोचना बंद कर दें। जो व्यक्ति संघर्षरत रहता है, जो भीतर से अपराजित है, यद्यपि यह बहुत बार असफल रहा हो, तो भी वह वास्तव में विजयी व्यक्ति है। चाहे जीवन अंधकारमय हो, चाहे कठिनाइयां आएं, चाहे अवसरों का उपयोग आप ना कर पाएं, लेकिन अपने अंतर में यह कदापि ना कहें कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है। ऐसे व्यक्ति के लिए कौन कुछ कर सकता है? आपके परिवार के लोग आपको त्याग सकते हैं। आपका अच्छा भाग्य आपको धोखा देता हुआ दिखाई दे सकता है। मनुष्य और प्रकृति की सभी शक्तियाँ आपके विरुद्ध हो सकती हैं, परंतु आपके भीतर विद्यमान कार्य आरंभ करने की दिव्य शक्ति के गुणों के द्वारा आप अपने बीते हुए गलत कार्यों द्वारा उत्पन्न भाग्य के प्रत्येक हमले को विफल कर सकते हैं और विजयी बनकर स्वर्ग की ओर बढ़ सकते हैं। यदि आप दिव्य चेतना द्वारा मार्गदर्शित हैं, तो चाहे भविष्य पूर्ण धिक्कार में क्यों न प्रतीत होता हो, अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ईश्वर आपका मार्गदर्शन करते हैं, तो आप असफल नहीं हो सकते। आपको इस विचार को अपने मन से निकाल फेंकना होगा कि अपनी अद्भुत शक्तियों से संपन्न ईश्वर कहीं दूर स्वर्ग में रहते हैं और आप इस पृथ्वी पर समस्याओं की दलदल में फंसे एक असहाय तुच्छ कीड़े मात्र हैं। याद रखिए कि आपकी इच्छा शक्ति के पीछे ईश्वर की महान इच्छा शक्ति है। भूल करना और गलत मार्गों पर चलना एक क्षणिक कमजोरी है। ऐसा ना सोचें कि आप पूर्णतः खो चुके हैं। यदि आप अपने अनुभवों से सीख लें, तो जिस धरती पर आप गिरते हैं, उसी धरती का उपयोग सहारे के रूप में आप पुनः उठने के लिए कर सकते हैं। यदि आप गलतियों को जान लेते हैं और दृढ़ता पूर्वक निश्चय करते हैं कि पुनः नहीं दोहराएंगे, और तब यदि आप गिर भी जाएं, तो यह गिरावट भी आपके कभी भी प्रयास ना करने से गिरने की अपेक्षा बहुत ही कम होगी। जब परीक्षाओं का शिशिर काल आता है, तो जीवन रूपी कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। ये सामान्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे विचलित या हताश ना हो। ऐसा कहें कि कोई बात नहीं, बसंत आ रहा है और मैं फिर से खिल उठूंगा। ईश्वर ने वृक्ष को कठिनतम मौसम झेलने की शक्ति प्रदान की है। आपको प्रदत्त शक्ति भी इससे कुछ कम नहीं है। जीवन के शिशिर काल आपको नष्ट करने के लिए नहीं आते, बल्कि इसीलिए आते हैं ताकि वे आप में नया उत्साह भरें और आपको सृजनात्मक प्रयास करने के लिए उकसाएं, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में आने वाले नवीन अवसरों के वसंत में खिल उठेंगे। आपको स्वयं से कहना चाहिए, मेरे जीवन का ये शरद काल हमेशा नहीं रहेगा। मैं इन परीक्षाओं की पकड़ से बाहर निकल जाऊंगा और मुझ में सुधार की नई पत्तियां और फूल खिल उठेंगे, और एक बार मेरा जीवन फिर से स्वर्ग की भांति आनंद से भर उठेगा। चाहे आप कितनी बार भी असफल हों, प्रयास करते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपने अपरिवर्तनीय दृढ़ निश्चय कर लिया है कि पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो सकती है, परंतु मैं जितना सर्वोत्तम हो सके प्रयत्न करता रहूंगा, तब आप सक्रिय इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे हैं और आप सफल हो ही जाएंगे। ऐसी सशक्त इच्छा शक्ति ही एक व्यक्ति को धनवान बनाती है और दूसरे
को शक्तिशाली और किसी अन्य व्यक्ति को संत बना देती है। और आप क्या बनना चाहते हैं?